नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार की लापरवाही चिंताजनक। कांग्रेस ने किया 5 सदस्यीय समिति का गठन। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों पर किया जाएगा विचार। भारत में कोरोना के आंकड़े पहुंचे 32 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना के 633 नए मामले आए सामने, 6 लोगों की मौत। आम आदमी की थाली से दूर हुई सब्जियां। मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से बढ़े सब्जियों के दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस साल वे 70 साल के हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है। इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देखते ही देखते 33 लाख को पार कर गई ही है। विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वायरस के चलते देश में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वायनाड सांसद राहुल ने ट्वीट कर कहा, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गांधी परिवार के 5 करीबी नेताओं को जगह दी गई है, जबकि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को बाहर रखा गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान गुलाम नबी आजाद की लिखित चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख अध्यादेशों पर पार्टी के रुख पर चर्चा करने और तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में जिन नेताओं को रखा गया है उनमें पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई शामिल है। इस समिति के संयोजन की जिम्मेदारी जयराम रमेश को सौंपी गई है। यह कमेटी केंद्र की ओर से जारी प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने का काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की रणनीति बनाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य से पार्टी के सभी सांसदों की शनिवार को बैठक बुलाई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद पार्टी चुनावी तैयारी के लिए पूरी सक्रियता से काम कर रही है। राज्य में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पार्टी सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच रही है। नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की जनता को संबोधित कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से तहत लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नीति तैयार की है। इसमें पंजीकृत हर व्यक्ति को एक मुफ्त हेल्थ आईडी मिलेगी, जिसकी मदद से वह अपनी पूरी जानकारी पर नियंत्रण कर सकेंगे। कोई भी निजी जानकारी सिर्फ व्यक्ति के अनुमति के बाद ही हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा वह व्यक्ति अपनी जानकारी आगे साझा करने पर भी रोक लगा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर NDHM की घोषणा की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लोगों के लिए स्वास्थ्य आंकड़ा प्रबंधन नीति की मसौदा नीति को सार्वजनिक रूप से जारी किया है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सरकारी वेबसाइट पर डाला गया है और उस पर लोगों से 3 सितंबर तक राय मांगी गई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारी है। आपको बता दें कि सुशांत के पिता के अधिवक्ता विकास सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दिए जाने की आशंका जताई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ऐसा लगता है कि रिया ने सुशांत को बिना उनकी जानकारी के प्रतिबंधित ड्रग्स दिया ताकि उनके दिमाग को नियंत्रित करके उनके साथ मनमानी कर सके। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वह उसकी हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया और उसके सहयोगियों को अविलंब गिरफ्तार करे और उसे सजा दिलाए। भारत में कोविड-19 के मामले 33 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। आज कोरोना के 75,760 नए मामले सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है।
आज के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1023 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,10,235 हो गए हैं, जिनमें से 7,25,991 लोगों का उपचार चल रहा है और 25,23,772 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 633 नए मामले सामने आए। आज जयपुर से 122, जोधपुर से 113, कोटा से 94, अजमेर से 80, अलवर से 88, बांसवाड़ा से 27, चूरू से 13, प्रतापगढ़ से 25, भिलवाड़ा और बूंदी से 23, करौली से 8, दौसा से 16, बूंदी से 23 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 75,303 है। इनमें एक्टिव केसेस 14,646 हैं। आज प्रदेश में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के 998 मामले हो गए हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। मंडी में आवक कम होने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पहले ही कोरोना की वजह से काम धंधे ठप पड़े हैं और ऐसे में कई जगह अधिक बारिश होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। रोजमर्रा की सब्जियां आलू 45 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, लौकी 30 से 35, करेला 60 से 70 और हरा धनिया 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। इससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंडियों में सब्जियां ऊंचे दामों पर आ रही हैं। मोहाना मंडी में सब्जियों की बात करें तो हम सब्जियों के भाव में काफ़ी तेज़ी है। सब्जियों के भावों में तेज़ी आने का कारण यह है कि मोहाना मंडी में सब्जियों की आवक काफ़ी कम हो चुकी है। स्थानीय सब्जियों की आवक लगभग पूरी तरीके से बंद है। अन्य प्रदेशों से मोहाना मंडी में सब्जियों की आवक हो रही है, जिसके चलते सब्जियों के भावों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने से हम टमाटर की बात करें तो टमाटर का भाव 25 से 35 रुपये किलो थोक में है। वहीं नींबू की बात करें तो नींबू का भाव 15 से 20 रुपये किलो थोक में है। वहीं पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी का भाव 16 से 20 रुपये किलो थोक भाव में है। और फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी 40 से 60 रुपये किलो थोक भाव में मोहाना मंडी में बिक रही है। और हम खीरे की बात करें तो खीरे की 15 से 20 रुपये किलो देसी खीरे के भाव हैं। और वहीं जो चाइनीज़ खीरे की बात करें तो वो 30 से 32 रुपये किलो हैं। और अदरक की बात करें तो जो अदरक है वह नई अदरक 40 रुपये किलो मोहाना मंडी में बिक रही है। और वहीं पुरानी अदरक 70 से 80 रुपये किलो मोहाना मंडी में थोक भाव में अदरक बिक रही है। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 185.64 अंक यानी 0.48% ऊपर 39.259 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.48% यानी 55.85 अंकों की बढ़त के साथ 11,605 के स्तर पर खुला। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही कमाल किया। 6 महीने बाद सेंसेक्स ने 39,000 का स्तर पार किया और निफ्टी भी 11,500 के ऊपर चला गया। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज ईचर मोटर्स, श्री सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल के अतिरिक्त सभी शेयर हरे निशान पर खुले। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पिता बनने वाले हैं। विराट ने ट्विटर के जरिए बताया कि जनवरी 2021 में उनके घर नया मेहमान आएगा। विराट ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, और फिर हम 3 थे। जनवरी 2021 में आ रहा है। विराट कोहली इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच गए हैं, जबकि अनुष्का शर्मा मुंबई में ही है। विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में शादी की थी। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।